जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना निर्मला सीतारमण जी ने बोला 12 लाख रुपए तक की इनकम पर एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि टैक्स फ्री लिमिट्स हैं ये 12 लाख रुपए वाली नहीं है। किन किन लोगों को 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं मिलने वाली है। दोस्तों आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आपको सुनने में आता है कि 12 लाख रुपए सभी के लिए माफ है, लेकिन जब ये वीडियो आप देख लेंगे, जब आपको पता लगेगा, जब भी ये बजट आता है दोस्तों अगले साल के लिए आता है। अब हम लोग जो रिटर्न भर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026, हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो उस आईटीआर पे लिखा आएगा, ये असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। इस साल की आईटीआर हम भर रहे हैं, लेकिन इस साल के अंदर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो दोस्तों, ओल्ड की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर तो 12 लाख रुपए नहीं, वहां तो 5 लाख ही टैक्स फ्री है और 5 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना होता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक इनकम पर 0% टैक्स है। नहीं सर, यहाँ पर तो 12 लाख रुपए इनकम माफ है, आप 4 लाख के बाद ही टैक्स क्यों बता रहे हो? लेकिन दोस्तों 4 लाख से 8 लाख पर आपका टैक्स बनेगा 5%, जो कि 20,000 रुपए हो जाता है। इसके बाद में 8 लाख से 12 लाख वाली इनकम पर 10%, जो कि 40,000 हो जाता है। फिर 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25% और 24 लाख से ऊपर इनकम चली जाने पर 30% का टैक्स देना होता है। सर हमने तो सुना था कि हमारी 12 लाख तक इनकम माफ है, लेकिन यहाँ पे तो आप टैक्स बना रहे हो 20,000 ये और 40,000 ये, तो आप तो 60,000 रुपए का टैक्स बना रहे हो। लेकिन सर 12 लाख तक तो इनकम माफ थी। तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है और ये नॉर्मल इनकम है, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, ब्याज वगैरह की, यहाँ पे शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड की इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसका जो टैक्स बनता है दोस्तों वो बनता है 60,000 रुपए, जो भी मैंने आपको बता दिया। 87A सेक्शन जो होता था अब ये 156 सेक्शन हो जाएगा। ये बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, उसको जितना भी टैक्स बनेगा 4 लाख के बाद वो सारा माफ कर देंगे। और अगर आपकी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 रुपए की अलग से छूट आपको दी जाएगी। 12,75,000 रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, पांचों हेड की इनकम दोस्तों, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स को मिला करके अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। हालांकि टैक्स आपका 12 लाख रुपए तक इनकम पर नहीं लगने वाला है। लेकिन अब आपको हम बताएंगे 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं है। अगर आप एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, इंडिया से बाहर रहे थे 182 दिन से ज्यादा, तो दोस्तों ये जो 87A की रिबेट, जो नया सेक्शन 156 है, इसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। आपकी अगर सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, ब्याज की इनकम 4 लाख तक है तो माफ है। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है तो ये 4 लाख की छूट भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। इस चीज का आपको एनआरआई लोगों को ध्यान देना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों एचयूएफ बना करके आप यहाँ पे 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ले सकते हो। और मान लीजिए इसके अंदर आप 30% वाली इनकम को बचाते हो तो 1,20,000 रुपए आपका बच जाता है। तो ये एचयूएफ क्या होता है, कैसे बनाना है दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा प्यारा सा कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जो आप CS सुमित शर्मा ऐप जाएंगे प्ले स्टोर में या www.cssumitSharma.com पर जाएंगे तो एचयूएफ का कोर्स बड़े ही रीजनेबल पर, उसकी रिटर्न कैसे भरनी है, एचयूएफ का पैन कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज को बता रखा है। तो यहाँ पर भी 87A की रिबेट नहीं मिलती है। आपकी 4 लाख रुपए इनकम ही माफ होगी, 12 लाख इनकम माफ नहीं होगी। सर मेरी इनकम तो 12 लाख से ज्यादा है, सर मेरी इनकम है 13 लाख रुपए, तो क्या मुझे भी 12 लाख रुपए माफ है और 1 लाख पर टैक्स देना है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा चली गई तो आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है। अगर आपकी इनकम 12 लाख मान लीजिए 1,000 चली गई तो फिर आपको 1,000 रुपए ही टैक्स देना है। 12 लाख 10,000 चली गई तो 10,000 ही टैक्स देना है। थोड़ा सा बेनिफिट आपको दिया जाता है। लेकिन 12 लाख से ऊपर इनकम ज्यादा चली गई, 13, 14, 15 लाख रुपए, फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपका पैन कार्ड का चौथा अक्षर P नहीं है, आप एक पर्सन नहीं हो। मान लीजिए अगर आप कंपनी हो, LLP हो, फर्म हो, AOP हो, BOI हो, ट्रस्ट हो, ना तो 12 लाख रुपए ना ही 4 लाख रुपए आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों अगर आप किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचते हो डिलीवरी के अंदर तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। ये 1.25 लाख रुपए आपका माफ है दोस्तों। इसके बाद में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट मिलेगी। सभी इनकम को मिलाकर के 4 लाख रुपए तक इनकम आती है, प्लस में 1.25 लाख ये है तो 5.25 लाख तक तो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है। उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना है।
12 लाख रुपए इनकम आपकी माफ नहीं है। किसी भी शेयर को एक दिन से तो ज्यादा रखा लेकिन 12 महीने से आपने उसको कम रखा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहां पर भी सिर्फ 4 लाख की ही इनकम आपको सारी इनकम मिलाकर के माफ मिलेगी। उसके बाद में 20% का टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर दे देना है। कैजुअल इनकम दोस्तों ऐसी इनकम जो कभी कभी होती है। मान लीजिए आपने लॉटरी लगाई थी, पंजाब स्टेट लॉटरी, आपने गेम विनिंग्स की थी, हॉर्स रेस किया था, तो यहां पर क्या होगा, आपको 30% का टैक्स देना है। 12 लाख रुपए इनकम नहीं है, 4 लाख रुपए इनकम माफ नहीं है, यहां पर आपको 1 रुपए की इनकम होती है तो भी 30% का टैक्स देना है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ये कितना लाखों का करोड़ों का होकर के आ गया, वापस से नीचे आ रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी पर अगर आपने कोई कमाई करी है यहां पर भी 30% का टैक्स देना है। कोई 12 लाख नहीं, कोई 4 लाख नहीं। और यहां पर दोस्तों आपने 4 एंट्री करी, मान लीजिए 1 2 3 4, इन दोनों में प्रॉफिट हुआ, इन दोनों में लॉस हुआ, तो सरकार कहती है प्रॉफिट में हिस्सा हमारा और ये लॉस है तुम्हारा। तो यहां पर ध्यान दें, हर एक एंट्री को अलग अलग आपको कंसीडर करना है। दोस्तों प्रीवियस ईयर, पिछला कोई भी साल था, फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, आपको पता होगा ना कि पिछले 4 साल की ITR अपडेटेड ITR आप भर सकते हो, उनके अंदर आपको 12 लाख की इनकम माफ नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, उसके बाद में अप्रैल और मई का जरूर वेट कर लें। जून और जुलाई के महीने में आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S जो अब नया फॉर्म 168 हो गया है उसको देखें। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आप प्रॉपर सुनिश्चित करें, चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें, प्रॉपर ITR भरें, प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, बिना बात का लेन देन ना करें। आपके कोई पर्सनल CA जरूर होने चाहिए दोस्तों, ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज रीजनेबल चार्जेस पर कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि HUF के ऊपर हमने कोर्स बना दिया है CSC, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मनी ट्रांसफर का काम करते हैं और बिल वगैरह भरते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स को बड़े ही आसान शब्दों में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने आप लोगों को समझाया है और वो भी बड़े रीजनेबल दाम पर। तो दोस्तों CASumitSharma.com ऐप पर जाएं या प्ले स्टोर पर हमारी CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।